अगर हेट कमेंट भी आए तो उनका भी स्वागत है। तो मदरहुड क्या है? एक ब्लेसिंग है या बोझ है? डिप्रेशन मजाक नहीं है। बच्चा साथ में रो रहा है, मदर अलग रो रही है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। माँ का प्यार ही है जो हर प्यार से 9 महीने ज्यादा है। मदरहुड को उसके साथ कंपेयर ना तुलना कभी की है, ना करने का इरादा है। वो माँ का प्यार ही है जो हर प्यार से 9 महीने ज्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज है मदर्स डे। आप सभी प्यारी प्यारी मम्मियों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आप सभी आज का दिन अपने बच्चों के साथ ढेर सारी खुशियों के साथ मनाएं। आज ये व्लॉग बना रही हूँ मैं, पता नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ, लेकिन हाँ, माँ होना एक इतना सुंदर एहसास है जो मतलब बहुत सारी कठिनाइयों के बाद जाकर मिलता है। आजकल जब मैं रील्स देखती हूँ, काफी सोशल मीडिया पर ये रील दिखाई जाती हैं कि बच्चे इसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है, डिप्रेशन हो गया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह। पता नहीं, मतलब सब, मुझे लगता है कि सब वो चाहते हुए वो रील्स नहीं बना रहे हैं। एक दो ने, किसी ने ये रील बनाई क्योंकि हर किसी का थॉट प्रोसेस और एक्सपीरियंस अलग होता है। हो सकता है कि वो बहुत बुरे हालातों से निकले हों जिन्होंने इस तरह की रील या अपने थॉट्स आपके साथ शेयर किए, लेकिन हम अननोइंगली अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी को, इस अपने ब्यूटीफुल एहसास को किसी के दूसरे के दुख के साथ कंपेयर कर लेते हैं जस्ट फॉर एक रील और लाइक के लिए बनाते हैं। हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया है, हो भी सकता है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन मजाक नहीं है। वो इतनी बड़ी चीज होती है कि जो आपको अपना जीवन खत्म करने तक के लिए प्रेरित करती है। लेकिन एक आप माँ हैं, आप बहुत परेशान हैं, छोटा बच्चा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिम्मेदारियां, और आजकल जिस तरह से न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं तो अकेले सब कुछ करना पड़ता है, सिंगल हैंडेड। तो परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन प्लीज इस खूबसूरत एहसास को डिप्रेशन का नाम मत दीजिए। वो बहुत खराब चीज है। मदरहुड को उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। 100 में से कुछ 2 लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है कि बहुत खराब हो, बहुत बुरा हो, लेकिन स्टिल वो लेडीज भी अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं कहना चाहती, जस्ट बिकॉज कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाला उन्हें गलत समझ लेता है। और आजकल सोशल मीडिया पर इतना ब्लाइंडली लोग फॉलो करते हैं उन रील्स को कि सब बना डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज ब्यूटीफुल मदर्स, ये जो आपकी जर्नी है, ये जो टाइम है, दोबारा कभी भी नहीं आने वाला है। बच्चा हमेशा इतना छोटा नहीं रहेगा, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और कब आपकी गोद से निकलकर कॉलेज, ऑफिस, बिजनेस के लिए विदेशों में चले जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मदरहुड क्या है? एक ब्लेसिंग है या बोझ है? बोझ नहीं है मदरहुड, मदरहुड है एक ब्लेसिंग। जब मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम डॉक्टर्स के यहाँ जाती थी तो बहुत सारी मुझसे बड़ी उम्र की लेडीज भी बेचारी बैठी होती थी, तरह तरह के ट्रीटमेंट। जो लड़कियां अपनी ब्यूटी पर इतना ध्यान देती हैं शादी से पहले, एक इंजेक्शन लगाने में पूरा घर सर पे उठा लेती हैं, पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लेती हैं, वो इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट लेती हैं, किस लिए? इस मदरहुड की ब्लेसिंग पाने के लिए। तो मदरहुड एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है, बोझ नहीं है। और डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज ऐसा मत कहिए। आई वॉज 25 जब मेरा पहला बेटा हुआ। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, बहुत बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था, इतने सारे ड्रिप्स, इंजेक्शंस, तरह तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हुई। हाँ, बहुत तबीयत खराब रही, खाना नहीं, कुछ नहीं। और नॉर्मल डिलीवरी मतलब 200 हड्डियां एक साथ टूट जाए उतना पेन। जो सिजेरियन होता है बहुत पेनफुल प्रोसेस होती है ये, सच में। तो कहीं ना कहीं जाके एक पेन आप अपनी बॉडी में लिए रखते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को जब देखते हैं वो सब पेन आप भूल जाते हैं। बच्चा सोता नहीं है, बहुत छोटा सा होता है, संभालना होता है, कैसे नहलाना है, क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब समझें क्यों रो रहा है, क्या हो रहा है उसे, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं सोता था, वो पूरे दिन सोता था और रात में उठता था। मेरे हस्बैंड और मैंने सिंगल हैंडेड उसे पाला है।
कोई हेल्प नहीं। हम लोग, जब वो सोता था मैं दिन में अपने सारे काम करती थी और पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता था, जैसे ही मैं लेटती थी वो उठ जाता था, फिर उसे होता था कि खेलना है। मैं और मेरे हस्बैंड शिफ्ट्स में सोते थे। मैं पहले सोती थी कि थोड़ा मेरे को आराम मिल जाए, फिर सुबह 12-1 बजे से लेके सुबह तक मेरे हस्बैंड उसका ध्यान रखते थे। पूरी रात खेलता था, पूरी रात वो खेलता था छोटा सा था तो पूरी रात खेलता था। करीब 6 से 7 महीने बाद उसका एक स्लीप साइकिल बना। फिर बच्चा खा रहा है कुछ, कभी पेट में दर्द है, कभी कुछ हो गया है, वैक्सीन लगाया है, पेन उसे भी हो रहा है और उससे ज्यादा अपने आप को हो रहा है। वो बोल नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है क्या परेशानी है, बच्चा साथ में रो रहा है, मदर अलग रो रही है तो ये सब चीजें होती है मदरहुड की। वो पहला स्कूल का दिन मैं बताऊं, मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं रोया था और वो इतना खुश था ना स्कूल जाके। उस वक्त हम जम्मू में रहते थे, जम्मू में उसने 4th तक पढ़ाई की। इतना खुश था ना, वो आना ही नहीं चाह रहा था स्कूल से, वो इतना खेल रहा था स्कूल में और मेरा रो रो के हाल बुरा था। जब वो स्कूल गया, फर्स्ट डे उसका स्कूल, मेरा बच्चा हंसते हुए जा रहा था और मैं रो रही थी। तो ये होता है मदरहुड। जब उसकी फ्रेंड से लड़ाई होती है, वो घर आके मम्मा आज ये हुआ, आज वो हुआ, इतनी सारी बातें बताता है, इतनी सारी। कभी कभी मैं थकी हूँ, तबीयत खराब है, मूड ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं लेडीज के साथ। लेकिन जब वो बोलता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, हर चीज सुनने में अच्छा लगता है। ढेर सारे किस्से आपको सुनाता है और आप मतलब काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं उनकी बातें। कितनी लेडीज, तो सैल्यूट है उन लेडीज को जो वर्किंग होती हैं और अपने बच्चे को भी टाइम देती हैं। तो ये है मदरहुड, ये है वो जॉय मदरहुड का कि अपने बच्चों के लिए वो काम भी कर रही हैं और अपने बच्चों का ध्यान भी रख रही हैं। तो सैल्यूट है उन मदर्स को, सभी मदर्स को सैल्यूट है। क्योंकि घर पर, जैसे कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे और उसके साथ एक बच्चे का ध्यान रखना, उसे सही गलत हर चीज सिखाना, उसे पढ़ाना, कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं है, बच्चे के फ्रेंड्स कैसे हैं, बच्चे के सर्कल कैसे हैं, किन के साथ वो उठता बैठता है, किन बच्चों से बातें करता है। स्क्रीन टाइम पहले नहीं था, अब हो गया है। तो एक बड़ा पेन ये कि स्क्रीन पर क्या कर रहा है, ये सब चीज ध्यान रखना। और उसके साथ सब कुछ, अपने हेल्थ का भी सब कुछ चलता रहता है। तो ये है मदरहुड। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरी इस वीडियो से कनेक्ट हो पाएंगे। मे बी किसी को ये मेरी वीडियो बिल्कुल अपोजिट लगेगी, हो सकता है बहुत सारे हेट कमेंट्स आए। नो वरीज, क्योंकि आप मदर हैं, हर मदर की अपनी अलग जर्नी होती है। तो अगर हेट कमेंट भी आए तो उनका भी स्वागत है। मे बी आप हेट कमेंट लिख रहे हैं क्योंकि कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं कमेंट करने के लिए। चाहे वो अच्छे हों, चाहे वो बुरे हों, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जरूर अच्छे कमेंट्स आएंगे, एग्री करेंगे। और हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कुछ और रहा हो, और ये तो 100% है कि हर किसी की थॉट प्रोसेस अलग होती है। मैं क्या बोल रही हूँ वो मैंने जो फील किया है, मेरी मम्मी के साथ मेरा कनेक्शन, मेरे बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन, मैं वो ही बता सकती हूँ आपको, या जिन्हें मैंने देखा है बहुत पास से उनके बारे में। लेकिन आपकी जर्नी क्या है ये आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। तो आप हेट कमेंट्स दें या कनेक्ट करें, आज इस मदरहुड की जर्नी में आपके सभी तरह के कमेंट्स का स्वागत है। बच्चा बड़ा हो जाता है, वो कब स्कूल से कॉलेज पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। जहां इतनी सारी चीजें बनती थी घर में, अब वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट में हो जाती हैं। बच्चे के लिए अलग अलग चीजें बनानी है, उसकी फरमाइशें पूरी करनी है। बच्चा हॉस्टल चला गया है, फिर क्या है, हर तीज त्योहार, छोटी बड़ी चीजें जो आप मतलब कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था। हर छोटी बड़ी चीज आज वो लगता है कि हाँ वो टाइम कितना प्रीशियस था। क्योंकि एक बार बच्चा जब से ही बाहर चले जाते हैं तो वो जो छोटी छोटी टाइमिंग्स होती हैं, जैसे कि आज मदर्स डे है,
और आज के दिन मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज प्लान करते थे, बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों मिलकर। लेकिन छोटा बेटा अभी भी हमारे साथ ही पढ़ रहा है, वो स्कूल में है, बड़ा बेटा बाहर है। तो वो कमी जो खलती है ना, वो एहसास है मदरहुड। तो आप जितना ज्यादा हो सके, कितना भी पेन में हो, कितनी भी चिंताएं हो, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन इन चिंताओं के चलते अपनी मदरहुड की सुंदर सी जर्नी को, इस प्रीशियस टाइम को बिल्कुल भी खराब मत होने देना। हर पल, हर सेकंड अपने बच्चे की हर चीज, अच्छी बुरी हर तरह की बातें सुनिए, खूब टाइम दीजिए, खूब टाइम दीजिए। क्योंकि आज आपके बच्चे को आपका टाइम चाहिए, कल वो बड़ा हो जाएगा, उसके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। क्योंकि वो फिर कॉलेज में बिजी होगा, कहीं प्रोजेक्ट्स में बिजी होगा, कहीं अपनी फैमिली में बिजी होगा, कहीं बिजनेस में बिजी होगा। और उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि यही सर्कल है। जैसे हम जिस तरह से शादी से पहले अपनी मदर के साथ जुड़े हुए थे, साल साल हो जाता है, जाने के लिए तरस जाते हैं, तो हर छोटा बड़ा मोमेंट सिर्फ वीडियो कॉल्स तक सीमित रह जाता है। और वीडियो कॉल्स भी कब अब आए हैं। कुछ साल पहले जो मेरी एज के लोग हैं उन्हें पता होगा कि एक एसटीडी कॉल करने के लिए भी कितना कितना पैसा लगता था। हर मोमेंट को बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साधन हो गए हैं, जैसे कि वीडियो कॉल्स। पर वीडियो कॉल में दिल को तसल्ली मिलती है, लेकिन वो ठंडक नहीं मिलती जो बच्चे के साथ बिताए मोमेंट से मिलती है। पता नहीं मैं आज क्या बोल रही हूँ, कितनी सारी बातें बोल रही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है आज ही मदरहुड पर बोलना। आपके पास बेटा है या बेटी है, नो वरीज। बेटी भाग्यशाली लोगों को मिलती है, बेटा ये होता है, बेटा ध्यान नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे होना ही अपने आप में भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और अगर ये टेस्ट आपको करना है तो जाके देखिए हॉस्पिटल्स में, उन लेडीज को देखिए जो कि सिर्फ इस खुशी के लिए, एक छोटे से पल के लिए इतना टाइम, इतना पैसा लगाती हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट से होकर गुजरती हैं। तो उन्हें देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। एटलीस्ट आप पेरेंट हैं, आप एक मदर हैं। आपका बेटा है या बेटी, नो वरीज। अब कुछ लोग बोलेंगे आपके तो 2 बेटे हैं, लेकिन मैं तो बेटी हूं ना किसी की। मेरे पेरेंट्स ने मुझ में और मेरे भाइयों में कभी कोई डिफरेंस नहीं किया है। ऐसे ही होना चाहिए। बेटा है, बेटी है, ये वो करेगा, वो करेगा, इन सब झंझटों से निकलिए, प्योर लव की तरफ जाइए। आपका बच्चा है, उसे पूरी तरह से प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, उसके साथ हर मोमेंट एंजॉय कीजिए। और अब कुछ काम की बातें, क्योंकि आजकल जिस तरह का टाइम है, बच्चे बहुत सारी चीजों में लग जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। मेरा बेटा हर छोटी बड़ी बात मुझे आकर बताता है। कुछ लोग उन्हें मम्माज बॉय भी बोलते हैं। मेरा बेटा बड़ा कॉलेज में है, उसे भी मम्माज बॉय बोलते हैं। क्या है ये मम्माज बॉय? मम्माज बॉय, पापा की परी, क्या है, क्या गलत है इसमें? मम्माज बॉय नहीं है क्या आप बूढ़े भी हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स हैं या नहीं है, तब भी अपने आप माँ के ही बेटे रहेंगे, पापा की ही बिटिया रहेंगे, पापा की ही परी रहेंगे। आप पेड़ से टूटकर नहीं आए हैं, माँ ने ही आपको जन्म दिया है, आप माँ के ही बेटे रहेंगे। चाहे आप कितने बड़े हो जाए, चाहे आपकी माँ है या नहीं है, आप हमेशा मम्माज बॉय, दैट मीन्स मम्मा के बेटे ही रहेंगे, पापा की परी ही रहेंगी। क्योंकि वो प्यार है, वो प्यार का शब्द है। उसे एक गाली की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, मजाक की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। अपने बच्चों के साथ बचपन से ही अपनी हर छोटी बड़ी चीज शेयर कीजिए। हम बच्चों के साथ क्या शेयर करेंगे वो हमें पता है। इससे एक आदत बनती है बच्चों में अपनी हर छोटी बड़ी बात आकर शेयर करने में। बच्चों को समझाइए, कोई आपको पापा की परी बोलता है, हाँ हूं मैं पापा की परी। आपको मम्माज बॉय बोलता है, हाँ हूं मैं मम्माज बॉय। क्या बुरा है इसमें होने में? बहुत ब्लेस्ड हैं अगर हम पापा की परी हैं, बहुत ब्लेस्ड है अगर हम मम्माज बॉय हैं। कोई बुराई नहीं है। बच्चों के साथ हर चीज शेयर कीजिए,
फ्रेंड नहीं, उनके पेरेंट बनिए। फ्रेंड तो हर सही गलत में साथ देते हैं, लेकिन एक पेरेंट हमेशा सही चीज के लिए बच्चों को समझाता है, गलत पर डांट भी लगाता है और चपत भी लगाता है। तो ये सारे रोल्स हैं पेरेंट्स के और स्पेशली माँ के। बच्चों के साथ अपनी हर छोटी बड़ी चीज शेयर कीजिए, उनसे पूछिए, हर चीज उनसे पूछिए। अगर आज छोटेपन से आप अपने बच्चों में ये आदत डालेंगे तो कल चाहे वो कितने भी बड़े हों, जरूर आपके साथ हर प्रॉब्लम शेयर करेंगे और कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो यही था आज का छोटा सा प्यारा सा मदर्स डे का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, नहीं आया है, आप मुझसे सहमत करते हैं, नहीं करते हैं, नो वरीज, कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक बार मदर्स डे की सभी मम्मियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल।